जनता हल्का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम जैनपुर गांव में पहुंचे हैं, जहां पर अपना हल्का अपनी चौधर मुहिम के तहत जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वो जोन की जो मीटिंग है जैनपुर गांव रखा गया है, जिसमें गांव जैनपुर के गांव के आसपास के लोग यहां पर पहुंचे हैं और इस मुहिम में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय जनता हल्का पर दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। देख सकते हैं इस समय जो बाहरी उम्मीदवार है उसके विरोध में इस समय जो अपनी हल्का अपनी चौधर मुहिम के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जोन की जो मीटिंग है वो चलती नजर आ रही है। आएगा तो वो आपको कहीं नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसको उसके मन में मलाल है कि मुझे लोगों ने वोट नहीं दिया या मुझे जताया नहीं। तो इन परिस्थितियों में आप लोगों को अपने प्रतिनिधि की तलाश होती है और प्रतिनिधि आपको कहीं मिलता नहीं। तो ये तो पिछले दो जो चरण है उनमें तो बहुत बुरी हालत हमारे इंद्री हलके के लोगों की हो रही है। लेकिन दुखद बात यह थी, जिस बात को मन को कचोटा है, कि सभी राजनीतिक पार्टियों के जो लोग थे वो टिकट के लिए इंद्री हलके की तरफ वो रुख कर रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ करके आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं जो बाहर से दूसरे क्षेत्र से आते हैं और इंद्री हलके में चुनाव लड़ने की सोच करके यहां पहुंचते हैं। तो वो जो परिस्थितियां थी, साथियों ने विचार किया भाई इंद्री हलके में 1,80,000 से अधिक वोटर हैं, क्या इनमें कोई आदमी ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है जो चुनाव लड़ सके और जिसको जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव लड़वा सकें। तो इन बातों को लेकर के सभी साथियों ने, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने एक निर्णय किया, भाई एक मुहिम चलाएंगे, जागृति अभियान चलाएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे, लोगों को जागृत करेंगे। भाई ये आवाज उठाओ, भाई अपने हलके का प्रतिनिधि होना चाहिए और जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इंद्री हलके के व्यक्ति को ही टिकट दें। और यदि इंद्री हलके के व्यक्ति को कोई भी राजनीतिक पार्टी टिकट नहीं देती तो उसका फिर विरोध किया जाए। विरोध भी कई रूप हैं, तो वो रूप बाद में तय हो जाएंगे, लेकिन उसका हम लोग विरोध करने के लिए एकजुट हुए हैं, यदि इंद्री हलके की जनता की उपेक्षा करते हैं। मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं। भाई निर्मल जी ने बहुत विस्तार से आपके बीच में आज हमारे आपके बीच में आकर अपनी बात करने का कारण बताया। कई साथियों के मन में ये बात होगी कि क्या ये किसी पार्टी का कार्यक्रम है, किसी आदमी के लिए है। हम किसी पार्टी के बाद में हो सकते हैं, किसी पार्टी के पदाधिकारी बाद में हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्योंकि हमारा ये परिवार है इंद्री हलका का, इसलिए इंद्री हलका के इस परिवार के सदस्य हैं। आज की ये बैठक सिर्फ और सिर्फ इंद्री हलका के परिवार को एक जगह बैठकर इस परिवार के हकों की रक्षा के लिए बुलाई गई। और ये बैठक किसी के विरोध में नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं, ये इंद्री हलका के लोगों के लिए है और आप सभी से विचार विमर्श करने के लिए। हम गांव के रहने वाले लोग हैं। पंचायत का जब चुनाव होता है, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायत का एक वार्ड होता है। उस पंचायत के वार्ड में भी जब कोई मेंबरी का चुनाव होता है, लोग आपस में बैठ करके किस अच्छे व्यक्ति को मौका दिया जाए, किस अच्छे व्यक्ति का चयन किया जाए, हर वार्ड में मीटिंग होती है। ऐसे ही कई बार अब गांव में साझे तौर पर किसी प्रत्याशी का चुनाव किया जाए, सर्वसम्मति से चुनाव हो, इस प्रकार की बैठकें भी गांव में होती रहती हैं। और बहुत सारे गांवों में सर्वसम्मति से सरपंच भी चुने जाते रहे हैं। लेकिन बड़े विचित्र बात है, हरियाणा का यह पहला हलका ऐसा है जिस हलके में हर बार आपके दुखों सुखों के नाम पर, उनका हल करने के नाम पर राजनीतिक पार्टियां बाहर के आदमियों को थोप देती हैं,
सिर्फ बाहर से राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार जिनको आप चुनकर भेजते हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। इस हलका के 2 लाख व्यक्तियों के वर्चस्व वजूद को चुनौती है। क्या इस इंद्री हलका में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने हलके के लोगों की सेवा कर सके, इस हलके के लोगों के दुख सुख की आवाज को उठा सके, अपने ही घर में चौधर कर सके, अपने ही लोगों की सेवा कर सके? किसी गांव में यदि जैनपुर गांव में खानपुरा का कोई व्यक्ति सरपंच का चुनाव लड़ने आ जाए तो मुझे लगता है कि प्यार में तो आप बेशक उसको चुन दें, लेकिन कभी भी गांव के नाम पर अपने गांव में बाहर के व्यक्ति को सरपंच नहीं चुनेंगे। आपके वार्ड में कोई व्यक्ति दूसरे वार्ड का मेंबर नहीं हो सकता, लेकिन आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के नाम पर जो सरकारों में प्रतिनिधि यानी विधायक के नाम पर चुने जाते हैं, वो हर बार इस हलका में बाहर के व्यक्ति कैसे होते हैं। और ये हरियाणा में पहला ऐसा हलका है जिसमें सिर्फ 2 बार को छोड़कर चौधरी लक्ष्मण सिंह और भीमसेन मेहता को छोड़कर हर बार, चाहे वो प्रसन्नी देवी हो, चाहे वो कर्णदेव कंबोज हो, चाहे वो जानकी मान हो, चाहे चौधरी देशराज कंबोज हो, और चाहे मेरे गांववासी और मेरे आसपास के गांव के लोग जो यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से टाइम निकाल के ये मेरा हलका मेरी चौधर वाले प्रोग्राम में आने का काम किया। सबसे पहले तो वो बधाई के पात्र हैं। दूसरे बधाई के पात्र हैं अपने भाई राजकुमार जी, भाई निर्मल जी, जिन्होंने इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। और ये बीड़ा मैं कहता हूं देर से सही एक सही कदम है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, चलो नहीं हो पाया वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आज हो गया है तो हमें आज भी इसमें कंधे से कंधा मिला के इस मुहिम का साथ देना चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि भी अपना मारे छाव में गिरे, दूसरा मारे धूम में गिरे। तो आप इसी में सारी कुछ चीज छुपी ही है। जैसे राजकुमार भाई ने कहा कि लिस्ट में इंद्री हल्के का नाम नहीं था, अगर हल्के को होता तो मैं को बाहर का एक भी ना होना था। तो इसकी जो इडन एजेंडा है वो बहुत मजबूत है। आपने भुगत भोगी है इस बात के लिए भी, छोटी छोटी बात के लिए हमें तरले करने पड़ते हैं। कारण क्योंकि उसके अपना गांव, अपना रिश्तेदार, अपना गुआंढी, अपना पड़ोसी ज्यादा प्यारा होता है। अब भाई करम सिंह है, राजकुमार जी हैं, निर्मल है, मैं हूं, अपने हल्के का कोई आदमी आए तो मेरे लिए तो वो अपना है ना। कोई बाहर का है मैं उसको कहूंगा ना भाई यहां नहीं काम चलता आपका, आप अपने हल्के में ही अपने काम को देखो। मैं अगर मेरे हल्के को होगा तो मेरे ख्याल से कोई आदमी जवाब नहीं देगा। तो मैं इस कड़ी में भाई साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और जहां तक भी जाना होगा हम जाएंगे। मेरा इसमें एक सुझाव और भी रहता है कि यहां पर हर पार्टी के वर्कर बैठे हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आप, लोकदल, इनेलो, जजपा सजपा जो भी है। तो मैं ये चाहूंगा कि वो वर्कर्स अपने अपने आकाओं पे इस बात का दबाव बनाएं, 10-10 आदमी लेके कि भी अपने हल्के के आदमी को टिकट दोगे तो हम पार्टी के साथ है, अदरवाइज हमारा रास्ता अलग है। जब ये बात उनके कानों तक पहुंचेगी, मैं नहीं समझता कि भी वो किसी हल्के के आदमी को वेटेज ना दें या उसको इग्नोर करें। कुल मिला के वोट तो इन्हीं आदमियों की लेनी है ना। कल भी कोई बाहर का आदमी तो वोट डालने से आ रहा है, डालेगा तो इंद्री हल्के का ही। अगर इंद्री हल्के का आदमी होगा, मेरा चाहे उससे छड़का फुड़का मन मुटाव भी हो, लेकिन हल्के का होने के नाते मेरे ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा भाइयों का, दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का, कि मैं चाहता हुआ भी नहीं भाग पाऊंगा उससे। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमें कंधे से कंधा मिला के भाई राजकुमार और निर्मल जी का साथ देना चाहिए। और ये इन्हीं का साथ नहीं है, हम सब की अपनी जिम्मेवारी भी बनती है और हमारा अपना इसमें स्वार्थ भी छिपे है। तो हम इसी बात को छोटे शब्दों में कहता हुआ यही कहूंगा कि ये एक बहुत अच्छी मुहिम है। इसके साथ जुड़ के आप अपना भी फायदा करेंगे और अपने हल्के का भी फायदा करेंगे। जैसे भाई साहब ने बताया कि भाई रदौरी में वो चले गए गडाउंस, कोई और तरीके की बातें होंगी,
जो शायद हमारे नोटिस में भी ना आई हो। बहुत काम होते हैं ऐसे, किसी को टेंडर मिला कि इस सरकार में कितने लोगों ने लाइसेंस मिले भी ठेकेदारी के, है कोई आदमी ऐसा? एक भी आदमी नहीं है। और यही हल्के के आदमियों ने सिफारिश करके बाहर वालों के 50 ठेके वो बनवा रखे, ठेकेदारी के लाइसेंस। कमाने खाने का धंधा दे दिया उन लोगों पे। ये धंधा अगर हल्के का आदमी रहे होता तो ये काम हल्के के आदमियों को ही जाती और उनका बेरोजगारी भी दूर हो जानी थी और काम होना था। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी भाइयों का यहां पहुंचने पर धन्यवाद करता साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आप सभी जानते हैं मेरा हल्का, मेरी अपनी चौधर, क्योंकि हम बहुत सालों से देख रहे हैं यहाँ पर कोई बाहर से आ जाता है, 2-3 प्लान से एमएलए बन भी जाते हैं और हम ही ने बनाए हैं, कोई बाहर से तो आके उनको बनाता नहीं है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सभी साथी एकजुट हों। ये नहीं है कि ये आगे लाइन में नेता लोग बैठे हैं और पीछे थोड़े सक्रिय लोग बैठे हैं। जब तक हम घर घर तक नहीं इस आवाज को उठाएंगे, लोगों को नहीं समझाएंगे, तब तक हमारा यहाँ बैठने का, ये करने का फायदा भी कोई नहीं है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम सभी साथी, एक आदमी 10 आदमियों को समझा लो, सिर्फ ज्यादा को समझाने की लोड़ ही नहीं है, वो अगले को समझाएं, तो तब जाके हमारी मुहिम कामयाब होगी। क्योंकि हम बहकावे में आ जाते हैं, कहीं तो हम बरादरी बेस पे बहक जाते हैं। हमारे यहाँ पर कहीं बरादरियों का ज्यादा वोट है, तो वो कहीं भी आ जाएगा, वो कहेंगे जी हमारे बरादरी का, हमने तो ये देखना बस, और बरादरी बेस पे बहक जाते हैं और फिर 5 साल तक वही लोग तंग होते हैं। अब बना दिया अब की बार एमएलए, तो लोग हमारे पास आते हैं ऑपोजिशन के नाते, कोई भी नहीं आता। तो हम उस टाइम बहकावे में आकर के बाहर के आदमी को बना देते हैं। हमारे सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक कोई फायदा नहीं। ये मुहिम ना निर्मल जी की, ना पंडित जी की, राजकुमार जी की, ना किसी और की, ना मेरी, ना या हम सभी से बैठे हैं। इसको ऐसी मुहिम हमें बनाना पड़ेगा, जब इस घर घर तक इसको पहुंचाना पड़ेगा और पूरे हल्के में इसको थोड़ा और सक्रिय होना पड़ेगा हमें। कोई भी बाहर का आदमी का अगर थोड़ा राजनीति में पड़ता है किसी भी दल में, तो सबसे पहले नजर इंद्र हल्के पे होती है, भाई साहब वहां जाओ, वो लोग तो बना देंगे। लेकिन भाई साहब बहुत बढ़िया निर्मल जी, हम तो अभिमान है आपके ऊपर, शर्मा जी के ऊपर, कि आप लोग ऐसा विचार लेके आए कि जिससे कम से कम लोग ये सोच बदलें। और हम सब आपके साथ हैं भाई साहब। मैं इतना बड़ा वक्ता नहीं हूँ, मैं इतने खुल के नहीं बता सकता, लेकिन मैं इस विचार के साथ तन मन धन से हम आप लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये जो मुहिम चली थी ब्राह्मण धर्मशाला से चली, वहाँ थोड़े आदमी थे उस टाइम, ये बाहर से बात बहुत सुनने में आई, भैया 10-20 आदमी यहाँ क्या करेंगे। आज हम सब की तादाद सैकड़ों में पहुँच चुकी है और आगे चलते रहेंगे, इस ऐसे ही लोग जुड़ते रहेंगे। हम सब का फर्ज है, जैसे कहीं रिश्तेदारी में जाएं, ब्याह शादी में जाएं, दुख सुख में जहाँ भी इकट्ठे हों, बैठ करके हम इस बात को चलाएं। एक आदमी 10 आदमियों को क्यों समझाएगा, एक आदमी तो हजारों आदमियों की बात बताएगा। समझाने की नहीं, सिर्फ बताने की बात है। सबके दिमाग में आ जाएगी, बाहर का आदमी नहीं चिंता। इसलिए जोर शोर से बात को चलाएं। और मेरे तो एक प्रार्थना हो रहा है कमेटी से, भाई ये जो बोर्ड हैं छोटे छोटे बनवाए का, एक का गाँव के कोने पर ज्यादा नहीं, एक तो लाए दो, ताकि जाकर बाहर निकलेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे भी क्या है अपना हल्का अपनी चौधर, तो उसके बारे में अपने आप ही बात चलती हो जाएगी। तो जहाँ भी जिस तरह भी हम तन मन धन से कमेटी के साथ हैं, अपना हल्का अपनी चौधर के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी अगर किसी बाहर के आदमी को टिकट देगी तो हम उसका विरोध करेंगे। ये सभी पार्टियों का जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे, सभी बैठे पार्टियों के, सभी आदमी बैठे, सभी का धर्म बनता है, जो पार्टी बाहर के आदमी से टिकट दे उसका विरोध करो। जो पार्टी अपने हल्के के आदमी को टिकट दे, मान लो सारी पार्टियों ने अपने हल्के के आदमी को टिकट दे दिया, उसमें तो आपकी इच्छा छंटो जो सा बढ़िया है, उनमें से जो सा अच्छा लगे उसका साथ दो, और जो में तो कोई भी नहीं अच्छा लगा, नोटा का बटन दाब दो, दोबारा फिर इलेक्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ सभी का धन्यवाद। भाइयों को, बुजुर्गों को इस मीटिंग में पहुंचने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने इस मुहिम में एकत्रित होकर यहाँ पर आने का जो समय निकाला, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि सभी वक्ताओं ने बोला, ये मुहिम अपना हल्का अपनी चौधर की जो मुहिम चली हुई है,
ये मुहिम तो चलो एक कुछ, निर्मल जी हमारे पास भी आए थे, सभी के पास बैठ के ये मुहिम एक चली थी। एक सोच थी, मैं कहा इसको बढ़ाओ, कैसे बढ़ाया जाए। फिर उस पे सोच बना के फिर इस तरह से निर्णय लिया गया कि हम ब्लॉक वाइज या गांव वाइज कुछ ऐसी ऐसी मीटिंगें करेंगे जिसमें आम लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिलेगा, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। तो उसी के तहत आज आपके गांव में हम सारे भाइयों से मिलने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इंद्री हलके का एक दुर्भाग्य है, हरियाणा का अगर मानचित्र पे आप इंद्री हलका देखो तो यूपी के साथ सटा हुआ हमारा इंद्री हलका है। यानी हम पूर्ण रूप से हरियाणवी, हमें वो कोई भी सीएम बनता है तो पूर्ण रूप से हमें तो कोई हरियाणवी भी नहीं मानता। कहीं ना कहीं हमारी भाषा में यूपी का प्रभाव है, पंजाबी का प्रभाव है, हम ठेठ हरियाणवी नहीं बोल सकते, शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते। मतलब इस तरह की हमारी एक बोलने की शैली है। और कहीं ना कहीं हमारा जो बोल है, हम जैसे कहीं अपनी बात खुल के भी नहीं रख पाते अपने नेताओं के सामने, कॉन्फिडेंस नहीं है। उन लोगों में कॉन्फिडेंस क्यों है, वो अपने काम कैसे करवा लेते हैं, मतलब कि बड़ी सरलता से हम अपने बड़े से बड़े काम करवाने में सक्षम है, क्योंकि उनमें ठेठ है और वो बनाते भी अपने ठेठ तरीके से हैं। हमारे यहाँ तो इंद्री में मैंने ये देखा, कोई भी आ गया मुंह उठा के ला भी दे दी वोट। अपनी वोट की ताकत का एहसास इंद्री वासियों को है ही नहीं। एक ने कह दिया भाई फलाना जिंदाबाद जिंदाबाद लग गए, ये नहीं देखते भाई हाँ ये आदमी है कैसा, क्या ये बाहर से आया हुआ है, इसका वहां क्या सिस्टम है, यहाँ के क्या करेगा ये, हमें जानता नहीं पहचानता नहीं। मतलब कि जो सियाना आदमी है वो तो सोचेगा तेरे पास चल के आएगा भाई, जोड़ेगा, वोट मांगेगा, दूसरे पहले हाँ जी हाँ मैं था आपके साथ। तो ये सिस्टम गलत है। देखो किसी भी, मैं यहाँ सभी लोगों का इकट्ठा होने पर धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ मैं अपना चौधर, अपना हल्का, अपनी चौधर के जो टीम है हमारी जो काम कर रही है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए ये जो मुहिम चली हुई है इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम कहीं बैठते हैं, 4 लोगों में बैठे, 10 में बैठे, 20 में बैठे, हम वहां बात छेड़ेंगे कि भाई हमारे हल्के में तो ये बात चल रही है, भाई जो हल्के के ना टिकट मिलेगा तब तो उसको वोट देंगे। क्योंकि अगर आप यहां से सुनकर अपने घरों चले गए और वह बात वहीं छोड़ दी, उसका कोई फायदा नहीं है। वह बात तब आगे जाके अगर आप लोग 10 आदमी में बैठ के, 5 आदमी में बैठ के बातचीत करोगे तो वह बात आगे भी बढ़ेगी, वो सुनेगा, वो आगे कहेगा। और यूं तो देखो दूसरी पार्टियां, सारी पार्टियों के यहाँ कार्यकर्ता बैठे। मैं एक बात हो रही ना सभी ना कहना चाहता हूं कि भाई गुस्सा ना मानियो, कभी नु कहा तो भाई एक बरादरी बात कर रहा कि सब कार्रवाई करो आप अपनी पार्टी में, यानी कभी वो हल हो जाकर नाच कूद का बंदरी मर गई, आटा का गया सेक। देखो ये यहां तो सुनकर हम चले गए, इसको अगर हम कहीं चर्चा नहीं करी तो फिर तुम्हारे ये वही काम होगा। अगर हम उसकी आवाज उठाएंगे, अड़ेंगे अपने नेताओं से भी कहे। पहली बात तो, दूसरी बात भाई राजकुमार जी ने कहा था, बोला बाहर का विधायक, ठीक है बाहर का विधायक है जी, वो काम नहीं करता, सुनता किसी की नहीं हल्के की। ये भी पीछा मनोहर लाल खट्टर जी वहां किसी गांव में जा रहे तो लेडीज ने संवाद करा, स्वाद लिया, फिर ना स्वाद ही कहूंगा मैं तो, संवाद तो था नहीं वो। उन्हें कहा जी हमारे गांव में कोई फैक्ट्री, कोई रोजगार के लिए बच्चों के लिए लगनी चाहिए। खट्टर साहब का क्या बयान था, चंद्रयान 4 जाएगा उसमें आपको चांद पे भेजेंगे। एक मुख्यमंत्री अगर इतनी अभद्र भाषा कहूंगा जी मैं तो लेडीज के साथ, मतलब सुनाई तो कहीं भी नहीं है जी। जो हमारा एमएलए साहब है उसकी नहीं आज्ञा सुनाई, वो कहा मेरी सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं, इस्तीफा दे दे तो करो तो कुछ। जब हमारे बड़े नेता ही मान लो, मैं तो इसको स्वाद कहूंगा जी, संवाद तो कहना नहीं। इस मुहिम की शुरुआत की हमारे एडवोकेट राजकुमार शर्मा जी, हमारे एमएस निर्मल जी। जब इन्होंने मुहिम शुरू की तो ये आज मेरे ख्याल में 6ठी अपना मीटिंग आया, तो वहां ब्राह्मण धर्मशाला में मेरे ख्याल में 20 एक आदमी थे, और लोग ने वहां से भरते रखा, तम भी वहां चले गए यार, 20 तो आदमी है सारे। और आज की जो मीटिंग है आप देख लो, और ऐसी बात नहीं है इस मीटिंग की, जितने भी हमारे नेता है ना, चाहे वो किसी पार्टी के भी हैं,
उसने पूछा, जैसे ही मैं जाऊंगा घरों मेरे फोन आएगा, भाई क्या हुआ मीटिंग में आज। एक नहीं, सारे ही नेता ऐसे रहे, चाहे हमारे वाले हैं, कांग्रेस के हैं, चाहे भाजपा के हैं, सब उनके यहाँ जो है ना, जिस तरह कहते हैं ना, वो भाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रही यहाँ, भाई क्या होगा इसका। तो निर्मल जी, मैं तो आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, शर्मा जी का भी, कि आपने एक ऐसा बीड़ा उठाया। ये इंद्रिया हल्के में तो कहीं का भी आ गया। अब वो प्रसन्नी देवी हमारे बीच में नहीं है आज। 1967 में वो यहां से बनी, 2 बार बनी, बताओ कहाँ की थी। और वो यूं कह देते, हमारे गांव में गए, हमारे गांव में कंबोज है, पता ही अपना, तो कंबोज पसंद नहीं करा, तो सुना हमें कहा जी बहन जी स्कूल बनाए दे। कहा क्या करेगा था स्कूल का, अस्पताल खोखली बनाई दिया आदमी होगा, मारा उन्ना डंगरों का अस्पताल भी नहीं बनाया। अरे भाई हम उसके साथ चिपटे रहे रात दिन। ये मरीज जब वो अलग हो गया, हम अलग गए, मतलब इतने आप उसके साथ मरे नहीं, और काम नहीं करे आप। मना देख लो, मेरी उम्र 76 साल की होगी और 60 साल मैंने कांग्रेस में हो गए, और सन्नी देवी ने काम नहीं करे आप। और बस इस तरह आवा थी, जब मंत्री बनी ना, तो खट्टर आवा इस तरह, वो जब मंत्री बनी इस तरह होती जिस तरह मुख्यमंत्री आया। तो आपकी मुहिम का असर तो इतना है। अब बहुत से भाई कह रहे भाई थोड़े आदमी है, ये थोड़े आदमी नहीं है, थोड़ा सा हमारा टेस्ट, वो कह रहे भाई टेस्ट इन चेंज, स्वाद बदलना पड़ेगा अपना। क्योंकि जैसे पिछड़ जी अपना केस MLA बन गए, तो मैं रात दिन उनके लो रहा था, भाई कोई ना कोई काम होगा। मैंने तो 1-2 की नहीं सुनी भाई, 1-2 आदमी आया, वो बुलाया, चाहे वो भाजपा का नाम तो कह लेना भाई, तो क्यों गया मीटिंग में भाई। तो सिर्फ हमें एक ही बात करनी पड़ेगी भाई, जैसे मैं कहीं ताश खेल लूं, चलो मैं तो खेल रही, कहीं ताश खेल लूं, वहां बैठ के बात कर दी, भाई पंडित जी मारे लड़के में ऐसे करके चल रही, भाई कहीं 2 दिन बैठे चुपाट में वहां कर दी। तो ये जो आपका काफिला आज की मीटिंग ना देखते हुए, ये तो भाई कामयाब होगा, पूरा कामयाब। ऐसी बात नहीं है शर्मा जी, भाई निर्मल जी भी ये कामयाब नहीं होगा, ये कामयाब होगा। और भाई मैं तो पहले भी कहूं था, अगर हमारी पार्टी किसी बाहर के आदमी को टिकट देगी, तो सबसे पहले विरोध मैं करूंगा। वैसे तो देखो, आपका समय खराब करने वाली बात, अगर ज्यादा लंबा भाषण देंगे या ज्यादा बड़ी बात कहेंगे, यहाँ जो मुख्य इंद्रिया हल्के के जो मुख्य लोग बैठे हैं, पंडित राजकुमार शर्मा जी, MS निर्मल जी हैं, चौधरी साहब सिंह जी हैं, और हमारे आदरणीय जिन्हें हम 20 साल से देख रहे, हम तो आज बच्चे रहे 76 साल के, हम तो 46 साल के सोचे कर रतन जी ना, आज पता लगा भाई 76 साल के हैं। तो ये सारे बड़े बैठे हैं, करम सिंह अंकल जी, हमारे पूर्ण अंकल जी हैं, हमारे भगत जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेताजी हैं, सारे आप सभी बैठे हैं, सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। देखो सभी ना जो बात कह दी उसी में सारे हाथी की पैड में हमारी सबकी पैड आएगी, यही ना बात कह दी ना, वही हमारी बात। हमारा तो बस एक छोटा सा आप सबसे अपने जिस तरह हमारा आपने ये देखा, हमारे वार्ड का चुनाव देखा, इस जिला परिषद वार्ड का चुनाव देखा, आप सभी ना अपने मतलब कि सारे स्थानीय खड़े थे, लेकिन एक बंदा बाहर से आया चुनाव लड़ने के लिए, तो आपने उसको बिल्कुल वोट नहीं दी हमारे वार्ड में, और बाकी हमारे पास सारे बराबर बराबर बांट दी वोट, है ना, ऐसे करे ना जिला परिषद वार्ड में। और आप सभी ना मेरे चुन लिया, मेरी बरादरी नहीं, कुछ नहीं, क्यों चुन लिया भाई, स्थानीय भी है बच्चा अपना, कैसे भी वैसे बराबर सबको कर दिया, सबका मान सम्मान करा, लेकिन अपने बच्चे को चुन लिया क्या सोच के, बिना जात पात के, मेरी तो बरादरी नहीं इस वार्ड में है, तो नहीं मेरी बरादरी, बिना बरादरी के चुन लिया ना। ठीक इसी तरीके से इंद्रिया हल्के का मामला है, आप सब ने जिस तरीके से यहाँ ये काम करा रहे, पुंडरी वाले करा, पुंडरी का उदाहरण सुशील शर्मा जी ने दिया था, पंडित जी ने, कि पुंडरी के अंदर उन लोगों ने यह मुहिम 25 साल पहले शुरू कर ली थी, और आज तक बाहर का कोई भी आदमी बन नहीं दिया, अपने ना बनावे। इस मुहिम के अंदर जो 21 सदस्यीय कमेटी है, उसका ये मतलब नहीं है कि सुरेंद्र उड़ाना अग्गो रहे, MS निर्मल अग्गो रहे, राजकुमार शर्मा अग्गो रहे, भगत जी अग्गो रहे, या खान प्रसाद अग्गो रहे, कोई अग्गा नहीं है इसमें। इसमें आप अपने बीच से कोई भी व्यक्ति उठाओ, उसको चुनो, उसकी क्या औकात है, आपको भाई फलाना MLA बन गया था, फलाना मंत्री बन गया था, टिकटा बन गया था, उसकी क्या औकात है कि यहाँ से बन जाएगा। बनाने वाले तो आप लोग हो, बनाने वाले आप लोग, मेरी क्या औकात है, मैं यहाँ से जिला पार्षद बन जाता, मेरी कोई औकात ही नहीं है, कोई मेरी रिश्तेदारियां नहीं है, यहाँ से कोई जात बरादरी नहीं है, कोई औकात है नहीं, कुछ नहीं है, आपने तो बनाया। इसी तरीके से आप एक बार देख लो ना अपने करके, जिसको इतने साल हो गए लगातार ये चल रहा है,
आप अपने बीच से ही किसी भी को लेके आओ, प्राणी लेके आओ। जिसको रतन जी ने कह दिया था, नो हमारी पता नहीं 5-4 साल की उम्र रह रही कि नहीं रह रही, अपने बीच में तो ले आओ एक बंदा, अपने लोकल ना ले आओ, स्थानीय ना ले आओ। तो ये तो मुहिम सबकी बराबर है, और इसमें किसी एक का कोई वो नहीं है कि इसमें पंडित राजकुमार शर्मा इसका लाभ ले रहे, MS निर्मल इसका लाभ ले रहे, खान प्रसाद अपना लाभ ले रहे, भगत जी लाभ ले रहे, कोई नहीं, सबके लिए बराबर है। मारे आप लोग आदेश लगाओ, यहाँ की कमेटी आपको आदेश नहीं लगाएगी। कमेटी तो इसलिए बनी, कोई वो सिर्फ एक सिस्टम न बनावा का इस गांव में प्रोग्राम, इस गांव में प्रोग्राम। अभी तक 4 से 5 जोन की मीटिंग हुई है, 15 जोन की मीटिंग होनी है, लेकिन हमने ये जोन की मीटिंगों में एक हिसाब लगाया कि जैसे जिस गांव में प्रोग्राम हुआ ना, उस गांव के लोग ज्यादा हुआ। जैसे 8-9 गांव की मीटिंग है, 11 गांव की मीटिंग है, इसमें सातड़ी बटेड़ी भी है, जानपर भी है, खानपर भी है, कैरबा भी है, दुमसी भी है, गढ़ी जटान भी है, गांधीनगर भी है, फूसगढ़ भी है, ये सभी गांव है। तो लेकिन जो जिस गांव में मीटिंग हो उसके ज्यादा लोग आओ, तो हम धीरे धीरे हम सोचेंगे कि इस मीटिंग ना 2-2, 3-3 गांव के जोन में वो कर ला, ताकि आसपास के गांव, दोनों गांव है ना, वो ज्यादा हो उसमें। तो आप सभी यहाँ पहुंचे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी ने मेरे को गद्दी दे दी और तिलक कर दिया, विधिवत मेरे को कार्य सौंप दिया, भाई तूने ये काम करना पड़ेगा। मना फिर भी नहीं, 6 महीने कराया भाई। मुझे शर्म आती थी यार, मैंने कहा यार लोग क्या कहेंगे, कुछ तो कुछ कहे। फिर गुरु जी ने एक जागरण किया बड़ा। अब 27 तारीख का मैंने भी कौशिक जी का बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ, जैसे बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में उसने स्पेशली हजारों आदमी इकट्ठे हो रहे थे, हजारों आदमी ने कह दिया भाई तूने ये काम करना पड़ेगा बालाजी का, गद्दी का, और दुनिया में तेरा नाम होगा, दुनिया में तेरा नाम होगा। आज आपके भाई बेटे बच्चे पे 10 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं, 10 राज्यों के लोग, भगवान की कोई छोटी बात नहीं है। और क्या था, जिस टाइम मेरे को गद्दी दी, मैं अकेला आदमी या मेरा परिवार, मैंने गुरु जी से कहा भी मेरे बस का काम नहीं, मैं हाथ जोड़कर एक बंदा उससे मांग गया था पुरानी संगत में से, लाल सिंह सरपंच कमालपुर वाला। वो बहुत तगड़ा नशा करता था उस टाइम, शराब शूब पिया था, मैं ही ले गया था ना बालाजी। मैं कहा जी एक बंदा पुरानी संगत में दे दो, एक बंदा सिर्फ, या अकेला मेरा परिवार था। आज 10 राज्यों के लोग हमने जोड़ रखे, 10 राज्यों के लोग। और आप तो इतने लोग हैं यार, सारे परिवर्तन करने वाले चेहरे हैं, पूरे इंद्रिय हल्का नहीं, आप तो पूरे प्रदेश को दिशा दे सकते हैं भगवान की दया से। साधन संपन्न आप सभी, मैं सारों के चेहरों को जानता हूं, आप क्या नहीं कर सकते। जोन से यहां तुमने पहले चुन के भेजे, उनका कौन सा थर्थ शरीर में कौन सा फालतू अंग लग रहा भाई, थर से ज्यादा कौन से सुंदर स्वरूप वाले हैं वो कौन से कृष्ण कन्हैया थे भाई, वो आए उन्होंने वर्धन उठा लिया और ग्वाल गोपाल और सारी दुनिया उसके नीचे आ गई और पूरे ब्रह्मांड को बचा दिया। आप सभी के सभी भले ही किसी पार्टी में कार्य करते हैं, उन लोगों से सभी प्रकार से, धन से, बल से, जन से, सभी तरह से आप सक्षम हैं भगवान की दया से। रही पब्लिक की बात, ये जो छोटी ये जो हम मीटिंगें कर रही हैं, हमारी कोई भी मीटिंग असफल नहीं है, सारी मीटिंग हमारी सफल हुई है भगवान की दया से। हाँ, जिसने जनधन का यानी कि वो देखना पब्लिक का सिस्टम, भाई हम प्रत्येक 8-10 गांव के जोन बना के ये कार्यक्रम करने के बाद एक मंडी में प्रोग्राम करेंगे, अपना मंडी में। और जो मंडी में प्रोग्राम होगा आप सभी के सहयोग से, वो देखने योग्य होगा, दुनिया में दाख होगी उसकी। अरे इस छोटे छोटे कार्यक्रमों की जो आप कर रहे हैं, 8-10 गांव के कार्यक्रमों की जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इनकी भी पूरे प्रदेश में तो दाख हो चुकी है भगवान की दया से। मैं पूरे प्रदेश में जाता रहता हूं, पूरी से हमारी मुहिम की चर्चा है भगवान की दया से। देख सकते हैं इस समय गांव जैनपुर में जो अपना हल्का अपनी चौधर मुहिम के तहत ये कार्यक्रम किया गया है, जिसमें अलग अलग गांव से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और इस मुहिम में जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको गांव जैनपुर से दिखाई जा रही है। और अलग अलग जोन की ये जो मीटिंग है वो चल रही है। आज जैनपुर गांव में ये मीटिंग है, अपना हल्का अपनी चौधर की जो मीटिंग है वो चल रही है, और इसमें बाहरी जो उम्मीदवार है उसके बहिष्कार को लेकर के ये मीटिंग की जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय गांव जैनपुर से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गांव जैनपुर से पंकज कुमार।